नमस्कार। असली खुशी इंसान को तभी मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें आपस में सामंजस्य होता है। और आपके तारे आपको यही मौका देता है, सही सोच का और फिर सोच को आपके कर्मों में बदलने का एक मौका। और ये सब में हमारी मदद करते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, और यही कोशिश उनकी आज भी होगी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 13 फरवरी सोमवार का हम सबका सारा हालचाल लेकर। अब इस हालचाल में हमारा दिन कैसा होगा ये सबसे पहले आपको बताया जाता है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा मकसद रहता है कि हम आपको भाग्यवादी नहीं कर्मवादी बनाएं, और यही ज्योतिष का भी मकसद है। इसलिए क्या करें क्या ना करें बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अगर कोई बदल सकता है तो वो हैं खुद आप। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आप। मेष राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते की ओर रुझान भी है और मन में असंतोष भी है। कुछ ऐसी चिंता खाई जा रही है कि क्या सब कुछ ठीक होगा। इसी वजह से घर परिवार में अपनों से भी दिल नहीं मिल रहा। जैसे क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर भी देख लें जो आपके लिए अपने चाहने वालों से या अपने मित्रों से बनी हुई है। आपको ये लगेगा कि वो आपके खिलाफ है, लेकिन आप उस अच्छाई से जुड़े रहिए और आपको एहसास होगा कि सब कुछ ठीक ठाक होता चला जा रहा है। क्या ना करें इस समय में? खुद अपनी ओर से ऐसी परिस्थितियां ना बनाएं कि लोगों से फासले बढ़ जाएं। बार बार उभरते हुए मतभेद ठीक नहीं है। फासले बढ़ा लेना आसान है, लेकिन उन्हें दूर करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें। वृषभ राशि वाले घर परिवार में अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। फिर भी कहूंगा कि अपनों के लिए अच्छा सोचना और उनके लिए फिक्रमंद रहना भी बहुत बड़ी बात है। तभी जाकर आप कुछ अच्छा अपनी ओर से कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार को भी संभाल लें और कामकाज को भी और बढ़ा लें। कामकाज की ओर तवज्जो की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी, उन्हें संभालना भी ज़रूरी है। ऐसा करते हुए मदद मिल जाए वो भी ले लें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना इस समय इतना भी कठिन नहीं है, इसलिए लोगों से बनती बिगड़ती हुई आलोचना को भी अड़चन ना समझें। आलोचनाओं को अगर आप अड़चन मान बैठेंगे तो ये आपकी गलती होगी। आलोचनाएं हमें समझाने सिखाने के लिए होती हैं, उनको हम खारिज मत कर दें आलोचना समझकर। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नेहा शर्मा का है। ज्योतिष गुरु, 15 जुलाई 1986 इनका जन्म हुआ है 6:45 पर शाम को जी, पुणे में। अच्छा, ये परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है नेहा के लिए। कब तक इनकी शादी होगी और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी? 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, नौकरी की भी तलाश कर रही हैं, तो नौकरी कब तक मिलेगी? तो ये दोनों चीज़ें, उनकी शादी, शादीशुदा ज़िंदगी और उनकी प्रोफेशनल लाइफ। आपने अपनी बेटी नेहा के बारे में पूछा जी, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। नेहा की कुंडली है धनु लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है राहु की जून 2018 तक। 1.5 साल पहले उसके पास जॉब थी और फिर उसने छोड़ दी और अब जॉब मिल नहीं रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जॉब मिलने का समय चल रहा है। अपनी ओर से इस समय कोशिश कर लेनी चाहिए ताकि फिर बात बन जाए। शादी में देरी होती चली जा रही है और ये ठीक नहीं है। जुलाई 2017 से अपनी कोशिशों को और बढ़ा लीजिए ताकि जनवरी से अप्रैल 2018 के बीच में शादी हो सके। जनवरी से अप्रैल 2018 के बीच शादी का एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। उस समय आप सबको कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि अब की कर लेते हैं बात। तो बात है 13 फरवरी सोमवार की। अब ये दिन कैसा है? सबसे पहले हम आपके राशिफल के जरिए दिन कैसा है ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद क्या करें क्या ना करें वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां से आप अपने दिन को सुधारने और संवारने की कोशिश करेंगे। मिथुन राशि वाले अपनी कोशिशों को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके चलते आप जिंदगी में बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। ये मेहनत आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सा अपने मन की घबराहट को और असंतोष को साथ ही साथ हटाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आप जो भी इस समय करेंगे उससे सफलता ज़रूर मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा और हालात भी ज़रूर सुधरेंगे। कुल मिलाकर ये कहूँगा कि अपने मन से परेशानियां हटा दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कर लीजिए। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार से जुड़े जो भी हालात हैं उसमें उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन रोज़मर्रा की बातों को लेकर उसमें कमियां ना आने दें। काम की ओर भी ध्यान देना है
और अपने घर परिवार को भी संभालना है। एक ऐसा तालमेल बनाना होगा जिससे आप अपनों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, अपनी ओर से इसमें कोई कमी ना आने दें। कर्क राशि वाले अपने पैसे की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है। वैसे भी अगर एक सकारात्मक सोच बनी रहे तो कोई भी व्यक्ति उस दिशा में प्रयास करता है, कोशिश करता है, इसलिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको भी। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी कोशिश करें इस समय उसमें अपनों की ज़रूरतों को भी शामिल कर लें, अपनी ओर से बड़ों का आदर भी कर लें और उनकी बात को समझने की कोशिश भी कर लें। अपनी कोशिशों में थोड़ा सा और नियमित हो जाने से लाभ भी मिलेगा। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी रूप से कहीं फंसाएं नहीं। ऐसा ना हो कि आप कहीं पैसा लगा दें और फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाए। इस समय अपनी कही हुई बात से किसी को नाराज कर लेना भी ठीक नहीं है। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। तो आने वाले 4 बृहस्पतिवार किसी पूजा स्थल पर जाइए, मन से समर्पित हो जाइए, ऊपर वाले के सामने सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो देखते हैं क्या कुछ है 13 फरवरी के आपके राशिफल में, और क्या करना है और किससे बचना है वो बहुत ज़रूरी होता है नोट करना, क्योंकि वहीं पर हम अपने जीवन को संवारने सुधारने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमें ही करनी होती है अपने पलों को सुधारने की, अच्छे हैं तो और अच्छे करने की, और अगर कहीं ज़रा सी भी चिंता की बात है तो उस चिंता से बच के भी निकला जा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए पुरानी बातों को मन से हटाकर लोगों से जुड़ने का समय है। अपने मन की घबराहट को हटाएंगे तभी ये सब कुछ संभव हो पाएगा। अपनी जिंदगी के फैसलों को भी एक सकारात्मक रूप से ही देखना पड़ेगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति मन में सद्भावना रखने की ज़रूरत है। कोशिश करनी होगी आपको, कम से कम जितना आप ऐसा कर पाएंगे उतना लोग आपके लिए मददगार हो जाएंगे। रिश्तों को संभालने का और रिश्तों से खुशियां पाने का अच्छा समय बना हुआ है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़े हुए उतार चढ़ाव को समझना होगा। उसमें अभी उतनी प्रबलता नहीं बन पा रही है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर इतना भी अपने मन में उचाट ना हो जाए कि और कुछ आपको अच्छा ही ना लगे। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि जल्दबाजी में फैसला करके अपने पैसे की स्थिति को बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। आप वैसे भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से अपने मन को उचाट करते चले जा रहे हैं। इसी कारण थोड़ा सा अपने मन को शांत करना होगा ताकि हालात संभले रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत भी एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे भी घर परिवार में अपनों की परिस्थिति को समझना और उसमें अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। अपने पैसों को भी अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जो भी मदद मिल रही है उसे भी समझें और उसके पीछे छुपे हुए भाव को भी समझें। घर परिवार में लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। ऐसे में उनकी गलती निकाल लेना भी ठीक नहीं है। उनकी बात को काटे नहीं, गलत होगा। तुला राशि वालों के लिए काम से लाभ का अच्छा समय बना हुआ है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला। इस बात के पीछे आपका असंतोष ही काम कर रहा है और कुछ नहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में बड़ी तरक्की पाने के लिए अभी आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा और हालात मददगार हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए। इसी कोशिश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या ना करें समय में? चाहे आपकी कोशिशें हों या आपकी सेहत, दोनों ही परिस्थितियों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। बार बार उभरती हुई परेशानियों को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपनी ओर से कोई गलती ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज की ओर आपकी जो लगन है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। हालात इस वजह से भी मददगार हैं क्योंकि तकदीर आपका साथ दे रही है, इसलिए इस समय अपने असंतोष को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियां बनाए रखने का समय है। अपनों की बात को सुन लें और अपनी बात तभी कहें अगर उसकी ज़रूरत हो। पैसे से जुड़े फैसलों में अपनों की बात में राज़ी हो जाना ही ठीक होगा। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत के रास्ते में पीछे हट जाना ठीक नहीं है। बार बार एक ही चीज़ में कोशिश करने से शायद वो बात ना बन पाए जो आप चाह रहे हैं। किसी प्यार के रिश्ते में किसी दबी हुई चिंगारी को बार बार कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। खैर, धनु और मकर राशि, आपको तो कुछ अच्छी कोशिश करनी होगी, क्योंकि 13 फरवरी को एक अच्छे ढंग से हमें जीना है। सप्ताह की शुरुआत है और अगर शुरुआत अच्छी हो तो पूरा सप्ताह भी शानदार गुजरता है। अब उसके लिए क्या हो तैयारी, आइए नोट करवाते हैं।
धनु राशि वाले हो सकता है कि कुछ परेशान हो, लेकिन हालात फिर भी मददगार हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को लेकर मन में कुछ चिंता बनी रह सकती है, फिर भी अपने मन से परेशानियों को हटाकर ही हर परिस्थिति का आंकलन करना होगा। आपको क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें आपकी कोशिशें ज़रूर कारगर होंगी। ज़िंदगी को एक रफ्तार देने के लिए हालात आपकी मदद करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। लोगों से जुड़े रहें, वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार से जुड़े उतार चढ़ाव को बढ़ने ना दें। अगर विचार ना भी मिले तो भी लोगों से दूरियां ना बढ़ाएं। इस समय की प्राथमिकता अपने हालात को संभालने में ही बनी हुई है, उन्हें बिगड़ने ना दें। मकर राशि वाले रिश्तों के प्रति अपने मन में असंतोष बढ़ाकर अपने हालात को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ना ही इतना नेगेटिव सोचें कि उसका असर जिंदगी की और चीज़ों पर आए। जिंदगी में खुश रहना और संतोष पा लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। क्या करना चाहिए समय में? अचानक धन लाभ मिल सकता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा किस रूप से और कहां से आ रहा है, इस बारे में एक नज़र रखनी होगी। सिर्फ पैसा आ जाने की वजह से आप किसी और परेशानी में पड़ जाएं, इस बात से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने पैसे को बर्बाद करें और ना ही अपनी प्लानिंग में कोई कमी आने दें। ऐसा सोचकर ना चले कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसलिए बार बार उभरती हुई अपनी परेशानियों को और न। कुंभ राशि वाले मन में उथल पुथल मचाकर अपने रिश्तों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं, जबकि उसके पीछे उतनी सच्चाई नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हैं। ये महज एक विचारों का मतभेद हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? लोग अगर आपको कोई सहायता देना चाह रहे हैं तो उस बात को समझें। क्या ना करें समय में? पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर अपनी लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जिन परेशानियों से आप निकलना चाह रहे थे, अब वापस उन्हीं परेशानियों में फंसते चले जा रहे हैं। इस समय ऐसी कोई गलती ना करें कि हालात फिर से बिगड़ जाएं। मीन राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते में असंतोष बना रह सकता है, जिस वजह से आप गमगीन से हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की बात को भी समझना होगा और लोगों से जुड़े भी रहना होगा। रिश्तों को संभाले रखना इस समय बहुत बड़ी बात होगी। कामकाज की स्थिति को बनाए रखने में भी इसी से मदद मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने मन की दुविधाओं को बढ़ाकर कहीं अपना नुकसान न कर लें। वैसे भी किसी से इस समय किसी तरह के झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी बना लेना इस समय ठीक नहीं है। खैर, अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं आपके@aajtak.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अभी के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।